ये ऐप्स तुम्हारे फोन को नहीं, तुम्हारी मजबूरी को खरीदते हैं। अगर तुम्हें लगता है कैशिफाई जैसे ऐप्स सिर्फ पुराने फोन खरीदने का काम करती हैं, तो तुम बिजनेस मॉडल नहीं, सिर्फ सरफेस देख रहे हो। सच ये है, ये ऐप्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं या तुम्हारा फोन नहीं, लोगों की मजबूरी खरीदते हैं। और आज मैं तुम्हें डेटा के साथ दिखाऊंगा, अगर तुम ऐसा ऐप बनवाते हो तो पैसा कैसे, कहां और कितना बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा, इंडिया में हर साल 15 से 18 करोड़ स्मार्टफोन्स रिप्लेस होते हैं। यस, ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें 30% ड्रावर में पड़े रहते हैं, 40% लोकल शॉपकीपर लूट लेते हैं कि भाई हमें बेच दो, तुम्हें नया फोन लेना है तो तुम जाके अपना फोन बहुत सस्ते में बेच देते हो। 30% ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाते हैं, जैसे कि कैशिफाई या फिर उससे रिलेटेड और एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? 70% इन्वेंटरी आज भी सिस्टम के बाहर है, और जहां इन्वेंटरी बेकार पड़ी हो वहीं पैसा छुप कर बैठा होता है। देखो, कैशिफाई टाइप्स ऐप का फंडा सिंपल है। यूजर को लगता है वो फोन बेच रहा है। रियलिटी में प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? इन्वेंट्री एक्वायर करना, प्राइस आर्बिट्रेट करना, लिक्विडिटी क्रिएट करना, रिपीट साइकिल लॉक करना। अब नंबर थोड़ा ध्यान से सुनो, आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। एवरेज एंड्रॉइड फोन ये कैशिफाई जैसे ऐप यूजर से बाय करते हैं 4 से 6 हज़ार में। उसको रिफर्बिश करते हैं, लॉजिस्टिक का कॉस्ट लगा दिया जाए तो 1200 रुपए और प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट हो जाती है 6500। इसको बेचते हैं इस टाइप के एप्लीकेशन 9000 से 10,000 रुपए पे, यानी कि पर डिवाइस ग्रॉस प्रॉफिट इनका 2500 से 3000 का बनता है। अब इस मार्केट के स्केल को समझो तुम। अगर सिर्फ 1000 फोन्स पर डे बेच रहा है इस टाइप का प्लेटफॉर्म, तो 25 से 30 लाख का ग्रॉस मार्जिन पर डे हुआ, 7 से 9 करोड़ का प्रॉफिट पर मंथ का हुआ, यानी कि 7 से 9 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग पर मंथ कमा रहे हैं। और ये सिर्फ फोन का मैंने आपको सारा डेटा बताया, ये इसमें भी लैपटॉप वगैरह मैंने ऐड नहीं किया और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को मैंने भी इसमें ऐड नहीं किया है। अब इमेजिन करो कि इस टाइप का ऐप तुम्हारा हो, तो तुम क्या कंट्रोल करते हो? सिर्फ फोन लोगों से लेना और बेचना इतना ही नहीं होता। प्राइसिंग एल्गोरिदम, पिकअप नेटवर्क तुम्हारा बन रहा है, रिफर्बिश वेंडर्स तुम्हारे नेटवर्क में आ रहे हैं, तुम कनेक्ट हो रहे हो, रीसेल चैनल तुम क्रिएट कर रहे हो, ईएमआई प्लस बायबैक का जो ये लूप है, जो कि चलता ही रहेगा क्योंकि स्मार्टफोन है, ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जा रहा है। तुम कस्टमर का फोन नहीं खरीद रहे, तुम फ्यूचर का कैश फ्लो का राइट खरीद रहे हो, जो कि होने ही वाला है। और सबसे डेंजरस सच मैं तुमको बताता हूं, यूजर हर 18 से 24 महीने में वापस तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, ऐसी गारंटी है, क्योंकि एक यूजर एक ही फोन को लंबे समय तक यूज नहीं करता है। ग्लोबल रिफर्बिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 2024 में 65 बिलियन का था, और ग्लोबल रिफर्बिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 2030 में 150 से 160 बिलियन का हो जाएगा। इंडिया की बात करूं तो आज 25 से 30 हजार करोड़ का ये मार्केट है। 2030 तक 70,000 करोड़ प्लस का ये मार्केट हो जाएगा। इंडिया में प्रॉफिट ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है, यस, डिवाइस प्राइस सेंसिटिव है, अनऑर्गेनाइज्ड रीसेल मार्केट है, ट्रस्ट का गैप है। चाइना एंड यूरोप में ये मार्जिन 8 से 12% है, लेकिन इंडिया में इस मार्केट का मार्जिन 20 से 35% के आसपास है। अब अगर मैं कैशिफाई के डेटा की अगर बातचीत करूं यहाँ पे, तो वो मंथली 30,000 से ज्यादा डिवाइस को प्रोसेस करते हैं। एवरेज मार्जिन पर डिवाइस 2,500 भी अगर पकड़ा जाए तो मंथली ग्रॉस प्रॉफिट उनका 7.5 करोड़ का होता है। अगर आप भी ऐसा ऐप बनाते हो तो ये सेम रेवेन्यू को आप भी अपने ऊपर लागू कर सकते हो, जिसमें कॉस्ट, लॉजिस्टिक, टेक, मार्केटिंग, ये सारी चीजों को अगर मैं हटा दूं तो नेट मार्जिन, जैसे कैशिफाई टाइप एप्लीकेशन का या फिर कैशिफाई का ही इस टाइम नेट मार्जिन 12 से 15% का, यानी कि 90 लाख से 1.5 करोड़ के बीच का पर मंथ का प्रॉफिट है। इस टाइप के एप्लीकेशन को रन करना बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये फंडिंग पे डिपेंड नहीं करता, इन्वेंट्री रियल है, डिमांड गारंटेड है। फोन, इसके बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना फोन के तो हमारी सुबह भी नहीं होती है। अगला फेज सिर्फ रीसेल का नहीं होने वाला है, मैं थोड़ा आपको फ्यूचर का प्लानिंग बताता हूँ, आगे और क्या क्या होने वाला है, जो अभी भी आप अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। इस मार्केट को थोड़ा और कंपटीशन वाला टक्कर दे सकते हो। फोन में सब्सक्रिप्शन वाला फंक्शन ऐड करके भाई यूज करो, रिटर्न करने वाला सब्सक्रिप्शन, कॉर्पोरेट से बल्क बायबैक
कर सकते हो। ई वेस्ट, रिसाइकल प्लस, कार्बन क्रेडिट्स वगैरह, एम्बेडेड फाइनेंस, जो भी EMI वगैरह के जो लूपहोल्स रहते हैं, इसमें आप अच्छा बिजनेस बना सकते हो। जो ऐप ये सब कंबाइन करेगा वो सिर्फ स्टार्टअप नहीं रहेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन जाएगा। यस, अब थोड़ा सा एक डार्क स्टोरी आपको मैं समझाता हूं, यहाँ पे आप समझ जाओगे। सोचो एक मिडिल क्लास यूजर या एक मिडिल क्लास पर्सन, उसने एक फोन लिया 20,000 का। हर 2 साल में या 1.5 साल के अंदर वो अपने फोन को बेचेगा, जिसकी वैल्यू 7,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फोन की प्राइस बहुत जल्दी डिप्रिशिएट होती है। तो उसके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 है कि वो ड्रॉवर में डाल दे, तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। ऑप्शन 2 है उसके पास कि वो कैशिफाई टाइप एप्लीकेशन पे जो मार्केट में चल रहे हैं वहां पे बेच दे, जिससे उसको 7,000 रुपये इंस्टेंट मिल जाएगा। यूजर के लिए कन्वीनियंस यही होता है और प्लेटफॉर्म के लिए मार्जिन यहीं से बनता है। यूजर इमोशनल डिसीजन लेता है, प्लेटफॉर्म मैथमेटिकल डिसीजन लेता है। कैशिफाई जैसे ऐप्स सिर्फ फोन रिसाइकल नहीं करते, वो रिसाइकल करते हैं लोगों के खर्चे, रिग्रेट और अपग्रेड्स को। और सबसे खतरनाक बात, इस बिजनेस में रिसेशन का डर ही नहीं है। यस, इस बिजनेस में कभी गिरावट आएगी ऐसी वाली चीज नहीं होने वाली, क्योंकि इस बिजनेस में डेली यूजर बिहेवियर है, ट्रेंड का डर नहीं है। लास्ट लाइन याद रखना, इंडिया में लोग नए फोन लेने से पहले नहीं सोचते, लेकिन पुराने फोन को बेचने का मौका कभी नहीं छोड़ते सही प्राइसिंग पे। अब डिसीजन तुम्हारा है, हर 2 साल में यूजर बन के फोन बेचना है या सिस्टम बना के हर फोन से पैसा निकालना है। यूजर रहोगे या ओनर बनोगे, हालांकि इस टाइप का एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है, प्ले स्टोर पे भी हमने डाल दिया है, उससे हम खुद अच्छा खासा प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट अभी मतलब ऑफलाइन में कर रहे हैं, क्योंकि मैं पार्टनरशिप पे हूँ। बट हाँ, ऑनलाइन में जब करेंगे तो वो वीडियो भी मैं आपके सामने डालूंगा बहुत जल्द, विद इन 10 to 15 डेज, क्योंकि इस मार्केट में ऑलरेडी मैं कूद चुका हूँ। लेकिन ये मार्केट इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि मुझे लगता है अगर मैं अकेले भी कूदूँ तो भी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब मेरे जैसे अगर और भी एप्लीकेशन आ जाए जो हमने डेवलप किया सेल अड्डा, इसके जैसे अगर 50 एप्लीकेशन आ जाए फिर भी इस मार्केट में अच्छा खासा स्कोप है। मुझे लगता है आपको एक बार कुछ डेमोज देखने चाहिए, इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सोचना चाहिए। नीचे कमेंट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आप इस टाइप का ऐप बनाना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर दिया हुआ है, कमेंट पे मैंने पिन करके रखा हुआ है। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जानना है तो आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हो स्क्रैच टू सक्सेस पे जाके, जहाँ पे मैं आपको लाइव इन सब के बारे में नॉलेज दूंगा, या फिर अगर आपका कुछ क्वेश्चन रहा, कुछ क्वेरी रहा, तो वहाँ पे भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना।